आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज तो जैसे अभी हमने बात करी गणपति जी की फोटो कभी भी मेन डोर पे नहीं लगानी है। 5 मुखी हनुमान जी लगाइए, मेटल के भी हो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके के, किसी ग्रुप में ऊपर की तरफ लगा दीजिए, है ना। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन देखिए, वहां पर पानी या फिर नीला कलर, उसका जो वॉल है वो नीला होना चाहिए। नीला रिप्रेजेंट करता है ना, समुद्र का कलर नीला होता है ना, तो नीला वहां पे रंग होना चाहिए, वो भी हल्का, ज्यादा डार्क नहीं, हल्का नीला कलर कर सकते हैं। या पानी का कुछ फ्लो वाली पेंटिंग लगा सकते हैं। ऐसा क्यों वैसे? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है पानी की डायरेक्शन, नॉर्थ रिप्रेजेंट्स वाटर एलिमेंट, ठीक है ना। अग्नि का हो गया साउथ, साउथ में आपको अपनी किचन बनानी चाहिए, है ना। किचन अगर आप वहां पर बनाएंगे, वो अग्नि की दिशा है, अग्नि ही वहां दहका रहे हैं आप, अग्नि ही वहां प्रज्वलित हो रही है, तो वो बहुत अच्छी आपकी रिजल्ट्स देने वाली है ना। वेस्ट की डायरेक्शन होती है गेन्स की, प्रोस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज, कुछ भी चीज आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन इतनी ज्यादा चल रही है आजकल, तो मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हैं, बच्चे भी कर सकते हैं ये रेमेडी। आपने क्या करना है, कोई भी चीज अपने पेपर पे लिखनी है, व्हाइट पेपर लेना, छोटा सा स्क्वायर पेपर ले लीजिए, ग्रीन कलर का पेन होना चाहिए, स्केच पेन ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, उस पर अपनी विश लिखनी है एक, उसको अपनी वेस्ट की डायरेक्शन पे चिपका देना। वेस्ट की डायरेक्शन, वेस्ट पे, घर में, वॉल में, रूम में, कहीं पे भी वेस्ट होना चाहिए, जहां से सूरज उगता है उससे ऑपोजिट, है ना, उस डायरेक्शन पे चिपका देना है। उसको रोज विजुअलाइज करना है, कम से कम 10 सेकंड्स कर लीजिए। कैसे विजुअलाइज करना है कि आपके पास वो चीज मिल चुकी है। जैसे मैं अभी गाड़ी BMW लेना चाहती हूँ और मैंने वहां लिख दिया BMW इस साल में मुझे मिल जाएगी 2024 में, तो मैं उसको मैनिफेस्ट करूंगी कि मेरे को वो चीज मिल गई है, मैं कितनी कंफर्टेबली बैठ रही हूँ, कितना अच्छा मुझे मजा आ रहा है, कितने लोगों के पास मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपनी BMW में। तो आपको ऐसे मैनिफेस्टेशन करने होते हैं। लोग क्या करते हैं कि मैडम हमने तो चिपकाया था वेस्ट के डायरेक्शन में कागज और हमको तो फर्क नहीं मिला, तो फर्क कैसे मिलेगा जब आप उसको फील ही नहीं कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन इस तरीके से काम करती है। तो वेस्ट की डायरेक्शन होती है अपॉर्चुनिटीज की। ओके, नॉर्थ वेस्ट का भी मैंने बहुत सुना है कि नॉर्थ वेस्ट में तो लक्ष्मी आप कभी मत दीजिए किसी को। गणेश जी आपकी घर की प्रोस्पेरिटी है, अच्छी चीजें करवाते हैं गणेश जी, शुभारंभ करवाते हैं किसी चीज का, आप अपने गणेश जी उनको दे रहे हैं। लोग क्या है अपनी वॉचेस दे देते हैं। वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में उसका भी जो है वर्णन किया गया है कि आपको ये भी चीजें नहीं देनी है, क्योंकि आप अपना समय किसी को दे रहे हो। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जितना भी हो। और वास्तु के हिसाब से हर चीज मैटर करती है कि आपकी गैस किधर रखी है, आपके घर का वॉशरूम किधर है, आपकी कर्टन्स कैसे हैं, आपकी वॉल्स कैसी हैं, घर में किस ईस्ट की कितनी मूर्तियां हैं, किस देवता की। अगर आप बात करें गणपति जी की, गणपति जी घर के बाहर चिपका दिए जाते हैं। वो द्वारपाल नहीं है, जब वो द्वारपाल बने थे तो देखिए कि कितना तांडव हो गया था। तो इसीलिए उनको हमेशा स्थान अपने घर के मंदिर में देना चाहिए, कोई भी ईस्ट है। ओके, इसलिए बोलते हैं कि एंट्रेंस पे हमें दरवाजे के ऊपर या वो गणपति जी को नहीं लगाना चाहिए। 5 मुखी हनुमान जी लगा सकते हैं। 5 मुखी हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है मैम। और अभी आपने बताया कि आजकल लोग इंटीरियर डिजाइनिंग में पोर्ट्रेट्स और ये शौक रही है मैम। देखिए जो बेड होता है वो सोने का स्थान है हमारा, वहां पर हम सोने की चीजें करते हैं। मतलब सोने जा रहे हो, आपको स्लीप अच्छी आई, ये सब चीजें। आप भोजन के लिए आप वहाँ पे भोजन कर रहे हो, तो भोजन करते हुए क्या होता है, हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो सारी भर जाएगी वहां पर। अगर आप वहां पर खाना खा रहे हो तो खाना की एक डायरेक्शन होनी चाहिए। मतलब आप घर में लाइव होके ड्राइंग रूम में बैठ के खाइए, डाइनिंग टेबल पे बैठ के, और साथ में खाना खाइए। आप जब भी बेडरूम में खाना खाएंगे, या तो आप अकेले खाएंगे, या फिर आप बड़े गुस्से में होंगे, या फिर ऐसा होगा कि लड़ भिड़ के आके आप ऑब्वियसली तभी बेडरूम में आके खाना खाओगे ना। तो हमेशा खाना जो है बेड में नहीं खाना चाहिए। वो बहुत सारी बीमारियां आपको, आप उसको इनवाइट कर रहे हो बीमारियों को। अगर आप बेड पे अपना खाना खा रहे हैं, और ऑडियंस को भी यही बताऊंगे, अगर बेड पे कोई भी खाना खाता है तो उसको आज से ही मना कर दो जी, क्योंकि ये तो मैंने काफी देखा, पहले मैं भी खाती थी, तो इसीलिए मैं एक बार पूछूं कि क्या रीजन है। नहीं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बीमारियां बहुत ज्यादा आपको अडॉप्ट करते हो आप। ओके मैम, ठीक है जी। अब हम चलते हैं ऑन सेकंड क्वेश्चन जी। और मैम ये भी मेरे दिमाग में बेड से एक बात है कि हमें सर किस डायरेक्शन में रख के सोना चाहिए? सर देखिए, मल्टीपल डायरेक्शन में सर रखकर आप सो सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। पैर जो है ईस्ट की तरफ नहीं होने चाहिए। जहां से सूर्य का उदय होता है वहां पर पैर नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सूर्य देव एक ऐसे ग्रह हैं हमारे, सबसे ज्यादा जो जिनको राजा कहा जाता है कुंडली का, वो सूर्य होता है। जिसका सूर्य बलवान है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है जी। तो ऐसा बोला जाता है कि सूर्य की तरफ अगर आपने पैर कर लिए तो फिर आप सूर्यदेव को नाराज करो ना। आपके बड़े आपके सामने बैठे हुए हैं, आप समझिए इस तरीके से, आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे हुए हैं और आप उनकी तरफ पैर करके नहीं सोएंगे ना, उनके फेस की तरफ। तो इसी तरीके से हमारे कोई भगवान है, हम उनकी तरफ नहीं करेंगे, तो वो भगवान साक्षात रूप में भगवान हमारे सामने है ना। चंद्रमा को आप देख सकते हैं, सूर्य को आप देख सकते हैं। तो वेस्ट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि आप कोई भी चीज भारी वहां पर रखो और फुल अमाउंट में रखो, मतलब आधा नहीं होना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि तेल का पीपा भी वहां रखना चाहिए, शनि को रिप्रेजेंट करता है तेल, है ना। तो तेल का पीपा भर के रख दो वहां पर आप वेस्ट में, अपने घर के किचन का वेस्ट डायरेक्शन देखो कौन सी है, और वहां पर जो है केन का पीपा होना चाहिए, मतलब लोहे का जो पीपा होता है ना, वो आप वहां पर भर के रख दो। आपके घर में पैसे की बहुत ज्यादा बारिश होनी शुरू हो जाएगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ाने शुरू कर देगा, लग्जरियस लाइफ आपकी लेके आ जाएगा वो। शनि बहुत सारा पैसा भी देते हैं ना आपको शनिदेव, तो आपने भारी चीज भी रख दी और लोहा भी रख दिया और तेल भी रख दिया, तो वो कॉम्बिनेशन ऐसे बना देगा आपके कि आपके घर में जो है गेन्स होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कोई भी कर सकता है, सब ये कोई ये जनरल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। और वहीं पर आपको तिजोरी रखनी है, तो तिजोरी जो होती है, जो लॉकर होता है, उसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में खुलनी चाहिए। कई लोग बोलेंगे कि उसका ऐसे बैक करके रख देंगे, नहीं, उसका जो फेस है टुवर्ड्स वेस्ट होना चाहिए। और उसका जो है आपको खोलना भी ज्यादा नहीं है तिजोरी को। कई बार मैंने देखा कि पैसे, कुछ लोग होते हैं कैश नहीं रखते, कैश तिजोरी में रखते हैं अपने लॉकर में, उन्होंने कैश रखा, मिनट में मतलब 10-15 दिन में आप ओपन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तिजोरी एक ऐसी स्थान है जहां पर पैसे को आप ऐसे रखते हो कि आपको किसी अच्छी चीजों में लगाना है। कभी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तब लगा सकते हो, कोई अच्छी एक्सपेंसिव चीज ले रहे हो तब आपको कैश चाहिए तो आप रख सकते हो, है ना, उसमें से निकाल सकते हो। तो आप हमेशा उसको ओपन मत करिए बार बार, ठीक है।
पर्टिकुलर टाइम पे कर सकते हैं, दिवाली पे पूजा कीजिए, कुछ ऐसी चीजें हैं बताऊंगी, तिजोरी में रखने से आपके पैसे की बरकत अच्छी हो जाती है। ओके, इस एपिसोड में बताएंगे आप। ठीक है, डेफिनेटली। और व्हाइट कलर के घोड़े आपने लगाने हैं, व्हाइट कलर के, White क्योंकि color मैंने के। अलग अलग कलर की भी एक हाँ वो अलग अलग, देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाइट हॉर्सेस लगाइए, वो आपकी प्रोस्पेरिटी और आपकी उन्नति को बढ़ाएगा, है ना, तेजी लाएगा काम में, तो उनको लगाइए आप। तो वो आपके घर में, ऑफिस में लगानी चाहिए वो पेंटिंग। और एक और पेंटिंग मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छी, जो आप जो है वेस्ट में लगाइए तो आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। ओके, पैसे की जो है बारिश होने वाली है। तो उसको आपने वेस्ट में लगाना है। किस, एक टंकी वाला एक पेंटिंग आता है, अच्छा, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है। एक टैप है ना, पीतल का या सोने का, उस टैप में से बहुत सारे कॉइन्स निकल रहे हैं, गोल्डन कॉइन्स। ओके, उस वाली पेंटिंग को आप वेस्ट में लगाइए, और उसको जो आप लगाएंगे तो उसको 30 डेज तक मैनिफेस्ट कीजिए कि ये चीज आपको मिल रही है। आपके घर में जो है सोना बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, मनी फ्लो हो रहा है किसी भी रूप में, है ना। फिर आप देखेंगे कि आपके पास पैसा सच्ची में आना शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब इतनी पावर्स है पेंटिंग की। ओके, बट लोग क्या करते हैं, बहुत सारी नेगेटिव पेंटिंग्स लगा देते हैं, लड़कियां रो रही हैं उसकी, है ना, कुछ राक्षसों की पेंटिंग लगा देंगे, कुछ ऐसी नेगेटिविटी वाली पेंटिंग्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। आप घर में जो बच्चे होते हैं उसमें आप बर्ड्स की पेंटिंग लगाइए, या फिर आप वॉलपेपर, आजकल बड़े सुंदर सुंदर वॉलपेपर्स आ गए हैं ना, फेरी वाले, वो लगाइए, एंजल्स लगाइए और बटरफ्लाइज लगाइए। बच्चे के रूम में बहुत पॉजिटिविटी आती है उससे। ओके मैम, ठीक है। क्या होगा, ब्राउन कलर, ग्रे कलर, ये आपको अवॉइड करना है, घर में बिल्कुल नहीं कराना है। क्या कराओ, सबसे सिंपल है, नहीं पता लग रहा है कि वास्तु के हिसाब से कौन सा कलर कराना है, नहीं आप वास्तु कंसल्टेंट को बुला सकते हो बार बार, तो आप पेल कलर कर लो, है ना, ऑफ व्हाइट कलर करो, आइवरी कलर करो, ये वॉल पे कर दो, हर एक वॉल पे। और वॉलपेपर भी इसी रंग का, हल्के सॉफ्ट गोल्डन कलर कर सकते हो, है ना। किचन, वॉशरूम सब में यही कलर, सब में व्हाइट रखो तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो यही बोलती हूँ। ओके, हर फर्नीचर का कलर भी आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। बेड के कलर्स बच्चों के हम देख लेते हैं बहुत वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, कई लोगों के वॉशरूम में इतने ज्यादा चमक धमक और काला रंग होता है। किचन देखती हूँ ग्रे कलर की वो स्लैब होती है उसकी, वो सारी चीजें आपको नहीं रखनी है। ओके जी, वो भी आपके कहीं ना कहीं वास्तु दोष को इनवाइट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं घर के लिए डार्क कलर्स थोड़ी सी नेगेटिव बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज है आप पॉजिटिव रखो जो आपको देख के खुशी मिले, है ना। तो लाइट कलर्स की तरफ हम सबको जाना बिल्कुल की डायरेक्शन है। बच्चा अगर वेस्ट की डायरेक्शन में देख के पढ़ रहा है, उसका जो मुख है, जो फेस है, वो वेस्ट की डायरेक्शन में होगा तो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी वो गेन करेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी करेगा जो उसका माइंड है वो ओपन होगा, है ना। कई बार स्टक हो जाते हैं बच्चे, याद तो बहुत कर रहे हैं बट याद ही नहीं हो पा रहा, एग्जाम में लिखने जा रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे, तो वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में, या बेड पे आप बैठ के देखेंगे बच्चों को पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, बेड पे ना खाना खाना चाहिए ना, हाँ, चाहे आपका फेस वेस्ट की डायरेक्शन में और आप बेड पे बैठे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। ओके जी, आपको हमेशा टेबल पे कुर्सी और टेबल लगा के जो है अपना बैठिए, चेयर टेबल का सेट छोटा कुछ भी ले लीजिए, नीचे बैठ के पढ़ लीजिए, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो नीचे बैठ के पढ़िए, बट आप बेड पे नहीं खाना खाएंगे और बेड पे पढ़ेंगे भी नहीं।